बहुत समय पहले अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या रहते थे। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। दोनों एक बच्चे की कामना कर रहे थे। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान से प्रार्थना की और यज्ञ किए। उनकी प्रार्थना का फल मिला और उनकी एक बेटी हुई। यह उनके लिए बहुत खुशी का समय था। उसका नाम शांता रखा गया, जिसका अर्थ होता है शांति। नामकरण समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया। शांता अपने नाम के ही जैसी थी, बहुत सुंदर और शांत। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और सबके दिलों को जीत लेती थी। राजा और रानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। शांता सबकी प्यारी थी। वह अपने माता पिता के साथ समय बिताना बहुत पसंद करती थी। लोग उनकी सुंदरता और दया के लिए उन्हें जानते थे। शांता हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। शांता को भी अपने माता पिता पर बहुत गर्व था। वह अपने माता पिता के आदर्शों का पालन करती थी। वो हमेशा उनका सम्मान करती थी। शांता ने अपने माता पिता से संस्कार और आदर सीखा था। वो अयोध्या की प्यारी राजकुमारी थी। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। जैसे जैसे शांता बड़ी हुई, वो बहुत कुछ सीखना चाहती थी। उसे वेद और शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि थी। शांता ने संगीत, नृत्य और कला में भी महारत हासिल की। वो बहुत ही तेज विद्यार्थी थी। शांता का दिल दया और करुणा से भरा था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। वो अपने पिता के साथ राजकाज में भी हिस्सा लेती थी। शांता न्याय और ईमानदारी से राज करना सीख रही थी। वो एक अच्छी और दयालु शासक बनने के लिए तैयार हो रही थी। अंगदेश अयोध्या का पड़ोसी राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था। वहां के राजा रोमपद थे, जो अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही संवेदनशील और दयालु थे। दुर्भाग्य से अंगदेश में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। सूखे की वजह से जमीन में गहरी दरारें पड़ गई थी। राज्य में सूखा पड़ गया था। खेतों में फसलें सूख गई थीं और पानी के स्रोत भी सूख चुके थे। फसलें बर्बाद हो गई थीं और लोग भूखे मर रहे थे। गांवों में खाने पीने की भारी कमी हो गई थी। राजा रोमपद अपने राज्य की यह हालत देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने कई बार अपने दरबार में इस समस्या पर चर्चा की। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं आया। लोग सूखे कुएं खोद रहे थे और बारिश के लिए पूजा कर रहे थे। हारकर उन्होंने ऋषियों से मदद मांगी। ऋषियों ने उन्हें एक उपाय सुझाया। ऋषियों ने उन्हें बताया कि ऋषि श्रृंगी नाम के एक महान ऋषि हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। वे गहरे ध्यान में रहते हैं। वो बारिश करवा सकते हैं। राजा रोमपद ने तुरंत ऋषि श्रृंगी को बुलाने का निर्णय लिया, ताकि राज्य को इस संकट से उबारा जा सके। ऋषियों ने राजा रोमपद से कहा कि ऋषि श्रृंगी अपनी तपस्या में इतने लीन हैं कि उन्हें किसी भी चीज से कोई प्रलोभन नहीं है। वे अपनी साधना में इतने गहरे हैं कि सांसारिक सुख दुख से परे हो चुके हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना असंभव है। उनकी तपस्या इतनी प्रबल है कि वे किसी भी सांसारिक आकर्षण से प्रभावित नहीं होते। उनको अंगदेश लाने का एक ही तरीका है, कोई उन्हें अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव दे। ये एकमात्र उपाय है जिससे वे अपनी तपस्या छोड़कर आ सकते हैं। राजा रोमपद अपनी बेटी का विवाह एक ऋषि से करने को तैयार नहीं थे। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वे अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थे। राजा दशरथ अपने मित्र की मदद करना चाहते थे। वे जानते थे कि यह प्रस्ताव उनके मित्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन वे अपने मित्र की मदद के लिए तैयार थे। शांता ने अपने पिता के फैसले को स्वीकार किया। वह जानती थी कि यह निर्णय उनके राज्य और लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो जानती थी कि यह एक नेक काम के लिए है। उनके इस त्याग से कई लोगों का भला हो सकता है और राज्य में शांति और समृद्धि आ सकती है। वो लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार थी। शांता का यह निर्णय उनके साहस और निस्वार्थता का प्रतीक था, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से धूमधाम से हुआ। ऋषि श्रृंगी अपनी पत्नी शांता के साथ अंगदेश आए। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने बारिश की। अंगदेश फिर से हरा भरा हो गया। लोगों ने शांता और ऋषि श्रृंगी का बहुत सम्मान किया। शांता अपने पति के साथ ऋषि आश्रम में रहने लगी। उन्होंने सादगी से जीना सीखा। शांता ने हमेशा अपने कर्तव्य को पहले स्थान पर रखा। शांता ने कभी भी अपने त्याग का बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की। वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करती रही।
शांता और ऋषि श्रृंगी का विवाह प्रेम और त्याग का प्रतीक था। शांता का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को पीछे रखकर अपने कर्तव्य और धर्म पर चलना चाहिए। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। शांता का नाम हमेशा प्रेम, त्याग और सेवा के लिए याद रखा जाएगा।